मैं ये बात आखिर में कर रहा था कि ये जो लैंग्वेजेस हैं, आप लैंग्वेज लैंग्वेज इसको डायरेक्शन बोलते हैं। लैंग्वेज डायरेक्शन के लिए आपको, अच्छा इससे पहले मैंने आपको कंट्रोल एम बताया कि इससे आप इंडेंट कर सकते हैं। ये इंडेंट आप भी कर सकते हैं, ठीक है। ये जो है, ये आपने इससे और इससे पीछे, ठीक है, कंट्रोल एम से भी कर सकते हैं और कंट्रोल शिफ्ट एम से उसके पीछे, उसको पीछे लेके आ सकते हैं। इसी तरह ये लैंग्वेज जो है, आपके लैंग्वेजेस, इस लैंग्वेज में आपको मसलन उर्दू का, आपका ये उर्दू है, तो आप जब अपना डॉक्यूमेंट खोलते हैं तो अमूमन ये इस तरह आ रहा होता है। आप नेट से भी कोई चीज कॉपी करते हैं तो अक्सर ये इस तरह हो जाता है। इसको सबसे पहले तो आपने उर्दू स्टाइल इसको सेलेक्ट करके और आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपके उर्दू साइट पे आ जाएगा। ये आपके लिए बहुत जरूरी है, अरबी या उर्दू काम करते हुए इसके बाद आप काम नहीं कीजिए, नहीं तो बाद में आपको डॉक्यूमेंट में एडिटिंग में बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना होगा, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा और आप एडिटिंग कर रहे होंगे, कुछ चीज किधर की किधर जा रही होगी और आप समझ रहे होंगे शायद वर्ड में मसला है या किसी और चीज में मसला है, लेकिन दरअसल आपने लैंग्वेज जो है वो उर्दू की उर्दू साइड पे नहीं रखी होगी, वो इंग्लिश साइड पे होगी। आप लिखना चाह रहे होंगे, वो उल्टा पुल्टा लिख रहा होगा। तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप जब आप लिखने का आगाज करें, अगर उर्दू लिखना चाह रहे हैं तो आप उस उर्दू को उर्दू साइड पे आप करें। अरबी लिखना चाह रहे हैं तो वो भी, आप राइट हैंडेड लैंग्वेज है, राइट पे यानी सीधे हाथ पे ही रखना है आपने इसको, और इंग्लिश को आप उसको उल्टे हाथ पे रखने के लिए आप ये करें। तो लैंग्वेज के लिए जो है, लैंग्वेज लेफ्ट हैंड की कंट्रोल प्लस लेफ्ट शिफ्ट सही है। अगर आपने, जैसे अब देखें, ये इस वक्त आपको उर्दू साइड पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैंने इसको इंग्लिश, ये इंग्लिश साइड पे जो है इसको करना है तो मैं यहाँ से क्लिक करूंगा तो ये इंग्लिश साइड पे हो जाएगा, यहाँ से उर्दू साइड पे, यहाँ से इंग्लिश साइड पे। अगर मैं इसको शॉर्टकट कीज के जरिए करना चाहूँ तो उर्दू साइड पे कंट्रोल के साथ राइट वाला शिफ्ट दबाएंगे तो, और इसी तरह इंग्लिश साइड कंट्रोल के साथ लेफ्ट वाला शिफ्ट दबाएंगे तो ये इधर हो जाएगा। ये सॉरी, मैंने आल्टर लिखा है, कंट्रोल के साथ करना है। असल में लैंग्वेज का चेंज करने के लिए आल्टर है तो कंफ्यूज हो गया। कंट्रोल, कंट्रोल के साथ लेफ्ट करेंगे इसको, कंट्रोल राइट शिफ्ट करेंगे तो आपके ये, कंट्रोल लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो लेफ्ट पे आएगा, कंट्रोल राइट शिफ्ट करेंगे तो राइट पे आएगा। अच्छा, इसी तरह देखें, ये पैराग्राफ है। आपने फॉन्ट के हवाले से ये चीजें देख ली कि फॉन्ट कैसे करते हैं, फॉर्मेट के हवाले से चीजें देख ली कैसे करते हैं। कॉपी के लिए आपको ये, जैसे मैंने इसको कॉपी करना है तो यहाँ से मैं कॉपी करके और कहीं और पेस्ट करना चाहूँ, मसलन मैं यहाँ पर इसको पेस्ट करना चाहता हूँ, ठीक है ना, और मैं राइट क्लिक करके भी इसको पेस्ट कर सकता हूँ और यहाँ से पेस्ट का ऑप्शन करके भी पेस्ट कर सकता हूँ। और इसके लिए, कॉपी पेस्ट के लिए आप सबको इसकी शॉर्टकट की पता होगी लेकिन फिर भी बता देता हूँ। कंट्रोल प्लस सी जो है वो कॉपी के लिए है और कंट्रोल प्लस वी जो है वो पेस्ट के लिए। कंट्रोल शिफ्ट सी कॉपी के लिए, कंट्रोल शिफ्ट वी पेस्ट के लिए। इससे पहले मैंने फॉर्मेट का आपको बताया था, वो कंट्रोल शिफ्ट सी था और कंट्रोल शिफ्ट वी था, लेकिन ये बगैर शिफ्ट के, सही है। उसमें फॉर्मेट होता है, इसमें टेक्स्ट कॉपी होता है, जो आपका टेक्स्ट होता है वो कॉपी होता है। पैराग्राफ की बात आ गई। पैराग्राफ जो है ये तो बहुत अहम होता है आपके कंप्यूटर की जो है, उसमें थीसिस के लिए आपको बोल दिया जाता है कि डबल स्पेस दें, सिंगल स्पेस दें, और पैराग्राफ में इतनी स्पेस होनी चाहिए वगैरह वगैरह। तो अमूमन जो है वो हम पैराग्राफ जो है, इसमें एक होती है लाइन स्पेस, एक होती है पैराग्राफ स्पेस, दोनों में फर्क है। लाइन स्पेस से मुराद ये होता है कि पैराग्राफ जो आप करते हैं तो आप कुछ लिखते हैं, फर्ज कर लें मैंने ये लिखा, मैं कुछ लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको उर्दू में लिख लेते हैं। ये फर्ज कर लें मैंने उर्दू में कुछ लिखा, मैं जब तक लिखता जाऊंगा ये लिखता जाएगा और अगली लाइन से जाता जाएगा, अगली लाइन से जाता जाएगा, जहां पर मैंने एंड करके एंटर की प्रेस कर दी तो ये एक पैराग्राफ हो गया। अब ये पैराग्राफ 3 लाइनों पर मुश्तमिल है।
फिर मैंने एक और पैराग्राफ किया, मैंने एंटर किया, ये पैराग्राफ 2 लाइनों पर मुश्तमिल है। फिर मैंने एक और पैराग्राफ किया, फिर एंटर किया। अब ये देखें ये 3 लाइनों 4 लाइनों पर मुश्तमिल है। तो ये जो मुख्तलिफ पैराग्राफ हैं, ये इसमें आप एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ के दरमियान भी कोई स्पेस होता है और इन लाइनों के दरमियान भी स्पेस होता है। तो लाइनों के दरमियान में स्पेस के लिए आपको यहां से, इसमें देखें एक स्पेस है, 1.15 है, 1.5 है, 2 है, ठीक है ना, ये नहीं, यहां से आप इसको सिंगल, जैसे सिंगल लाइन है, सिंगल लाइन स्पेस किया आपने। इसके लिए आप लाइनों के दरमियान की जो स्पेस है ना, लाइन का दरमियान का स्पेस है, ये तो पैराग्राफ की स्पेस है। लाइन के दरमियान की स्पेस के लिए आप कंट्रोल 1 करेंगे तो सिंगल होगा, कंट्रोल 2 करेंगे तो ये देखें, और कंट्रोल 5 करेंगे तो दरमियाना, कंट्रोल 2 करेंगे तो डबल, कंट्रोल 1 करेंगे तो सिंगल स्पेस हो जाएगी। ये लाइनों के दरमियान में लाइन स्पेस के लिए, ये लाइन स्पेस के लिए कंट्रोल 1 दबाएंगे तो इस पैराग्राफ की जो लाइन है वो इसकी 1 दबाने से सिंगल होगी, 2 दबाने से डबल होगी, और 5 दबाने से, कंट्रोल 5 दबाने से 1.5 स्पेस होगी। ठीक है, इसके अलावा आप अपनी मर्जी से भी स्पेस बड़ी या कम कर सकते हैं। यहाँ से आप डबल, ये देखें यहाँ मैंने किसकी तरफ किया, ये छोटा सा जो एरो है ना, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास पैराग्राफ का ये ऑप्शन आ जाएगा। पैराग्राफ का ऑप्शन आप लाए यहाँ से लाइन की 1.5 डबल, एटलीस्ट इतना फर्ज कर लें पॉइंट्स में अपने करना है। तो ये जो इसके देखें, ये दरमियान में स्पेस आपको यहाँ पे नजर भी आ रही होगी, आप स्पेस छोटी कम या ज्यादा कर सकते हैं। बाज जगहों पे बाज औकात आप पैराग्राफ के दरमियान में स्पेस कम या ज्यादा करके अपने डॉक्यूमेंट की खूबसूरती को आप वो कर सकते हैं, इसमें अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें 3.5 4, ये लाइन की स्पेस के हिसाब से जितना ज्यादा स्पेस देना चाहेंगे लाइनों के दरमियान में आप यहाँ से दे सकते हैं। तो मल्टीपल से, एग्जैक्ट से, एटलीस्ट से, ये इन जगहों से आप ये सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये अगर आपने इन 3 की ऑप्शन के अलावा सिंगल, डबल या 1.5 स्पेस के अलावा करना हो तो यहाँ से आप कर सकते हैं। इसी तरह पैराग्राफ के आगे या पीछे अगर आपने स्पेस देना हो, आप ये कह रहे हैं कि पैराग्राफ जब मैं इसको करूं तो जो दूसरा पैराग्राफ है वो इतने फासले से शुरू हो। इन 2 पैराग्राफ के दरमियान में ये देखें, इन 2 या 3 पैराग्राफ के दरमियान में जो स्पेस है उस स्पेस को आप यहां पर इस जगह से आप इसको कर सकते हैं। आपने यहाँ पे किया 12 पॉइंट, आगे 12 पॉइंट इसको करना है। अब यहाँ से इसको ज्यादा या कम भी कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं ये इस पैराग्राफ के आगे पीछे जो इसके स्पेसेस हैं वो बढ़ गए। इसमें देखें आप, ये स्पेस बढ़ गया। आप इसके दरमियान में भी ये देखें पैराग्राफ का स्पेस यहाँ पे ये 42 कर दें, ओके किया तो देखें ये पैराग्राफ के स्पेस बढ़ गए, ये पैराग्राफ है। ठीक है, और लाइन ये होती है कि पैराग्राफ की जो लाइंस होती हैं इनके आप लाइंस की यहाँ से बढ़ा सकते हैं, पैराग्राफ के दरमियान स्पेस यहाँ से बढ़ा सकते हैं। आप चाहें तो मौका दिया जाएगा, आप थोड़ा सा सुन लो। आप चाहें तो पैराग्राफ की स्पेसेस, ये लेआउट है ना, यहाँ पे लेआउट आ रहा है। जिन लोग 2019 या 2016 है उसके ये लेआउट भी आ रहा होगा, लेआउट से यहाँ भी आप स्पेसिंग यहाँ से आप ये देखें 6 कर दिया मैंने, ये 0 कर दिया है। ये स्पेस पैराग्राफ के दरमियान में स्पेस बिल्कुल खत्म हो गई, ये ज्यादा हो गई, ये ज्यादा हो गई, ये ज्यादा हो गई, ये ज्यादा हो गई। ठीक है, तो ये आप लेआउट से भी सेट कर सकते हैं।
लेआउट से भी यहाँ सेट कर सकते हैं। अच्छा जी, पैराग्राफ भी हो गया। अब आप लोगों को कुछ मौका देता हूं मैं कि आप लोग सवालात करें। सर वो मेरा ये क्वेश्चन है ना, ये कंट्रोल जे जो है ना, जस्टिफाई, जी जी, इसको जरा दोबारा वाज़िह किया जाए तो अच्छा होगा। अच्छा जी, कंट्रोल जे जस्टिफाई से मुराद ये है कि जब आप कुछ लिखते हैं ना, तो आपकी जो जी लिखाई जी होती है वो कभी जल्दी खत्म होके नीचे चली जाती है, कभी वर्ड लंबा होता है, तो मतलब यानी कि वो पूरा का पूरा नीचे चला जाता है, तो थोड़ी स्पेस रह जाती है। तो आपने देखा होगा आपके पैराग्राफ के एक तरफ तो बराबर होता है, लेकिन दूसरी तरफ कोई जुमला आगे खत्म हो रहा होता है, कोई पीछे खत्म हो रहा होता है। लाइन वो के आखिर में आखिर में आप उनकी सारी जो लाइनों आपस में, को, हाँ, सारी लाइनों को एक सीध में रखना चाहते हैं तो जस्टिफाइड कर दें, यही जो तरीका सर ने बता दिया है, तो लाइनें एक लाइन सीध में आ जाएंगी, ऊपर नीचे एक सीध में। सर ये इसी को वो दे दें, कमांड दे दें जो सामने स्क्रीन पर है, तो इनको समझ आ जाए। सही, ये नीचे वाला पैराग्राफ जो है, ठीक है, मैं देता हूँ। दिखा दीजिएगा, ये उर्दू वाला। ये देखिए, ये पैराग्राफ आप देख रहे हैं, इस पैराग्राफ के अंदर जो है ये जुमला थोड़ा अंदर की तरफ है, ये और भी अंदर है, ये थोड़ा बाहर है, ये अंदर है। ये सारे पैराग्राफ के जुमले तरतीब में नहीं है, मतलब एक सीध में नहीं है। अब मैं कंट्रोल, आप देखें सारे जुमले अब एक ही तरतीब में आ गए, एक ही सीध में आ गए। शुक्रिया जी। तो ये कंट्रोल जे सारे इसके लिए। समझ गए होंगे ताहिर साहब। और कोई सवाल? इससे सर आगे जी, जी, د اسلامیات او د اردو لپاره د جسری طرف نه چې کم دا هډینګونه دي، دا غیر سیټینګ چې مونږ کوو نه جی، هډینګ 1 2 3 وغیرہ، دا مونږ د دې د فونټ سو کې ساتلی شو، سایز 14 18 20 وغیرہ، دا غیر د لپاره سرول شي جسری طرف نه. अच्छा, ये जो जीसी पैराग्राफ का टेक्स्ट होता जी जी यूनिवर्सिटी खपल फॉर्मेट ही आगे मुताबिक चलेदल पकड़ दी, यूनिवर्सिटी फॉर्मेट आप लागू करें, जीसी की तरफ से जी भी सर, कोई रहनुमाई होगी, लेकिन यूनिवर्सिटी ने तय की है, उसी के मुताबिक रखिए। ठीक ठीक है सर जी, सही है सर। जी सर, मेरा ख्याल है ये समझ में आ गई आपके? सवाल नहीं आगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलाम। یو سوال موجود دا پیراګراف لومبه لاین چې کوم وي دې کې عموما وان ټیپ سپیس سره کې ام د دې څه شارټ کی شته لکه چې ډایرکټ په خپل کې कम शीदा पारा। دا پیراګراف د لومبه لاین چې کوم وي हाँ हाँ, دې کې د شروع کېدو کې اول سپیس وي لکه دا हाँ, دې हाँ, ځای सही کې ده। پوره د سر د دې پیراګراف اولنی سپیس ستاسو سوال دی چې دا کتا سوای چې دا د غي کړه دې کې ऊपर دا دا برا دا ګوره دا برا لیک سلی کوي فرست لاین انډنٹ چې برا دې برا ایرو سره کلیک کېږي نه ماوس کاری تاسو ته او جی دا دل تراولې دا فرض کما دل تراوسته خل پیراګراف سپیسینګ یادې دا ګوره دا ما دل تراوستو دا پر شو جی تاسو ګوره اوس دې کې سپیس راغو او جی اوس دا ګوره د دې نه انټر کم کنه نو چې انټر کم دا بوم سٹارټ کیږي دې نه ورګزه دا اردو کم اوس ګوره دې نه سٹارټ کیږي باقي لاینونه په خپل ځای خو فرست لاین به د دې صحیح څه دینا دا اوس چې انټر کوم نو مستقل بوم داسي دا سټایل شیټس دی، خو د دې سټایل شیټس یو پورا یو بیل کلاس د دې لپاره پکار دی، دا ډیر بهترین شی دی. بعض اوقات انسان لکه فرض وکړي چې دا خپل مستقل د ډاکومېنټس جوړولو اراده یې نو بار بار آرټیکلز لیکي یا دغه نو د خپل ځان له مخکې نه د فارمیټس برابر کی، لکه د هډینګ د پاره د پیراګراف د پاره د اقتباسات د پاره د هر څه د پاره بیل بیل آپشنز هغه دغه کی
आगा बस बिया दलता सिर्फ क्लिक कई दे दे कि सिर्फ क्लिक कई ना आगा स्टाइल पे राशि का फर्ज के दाउस यो दगा दिन मा दा दी बने दा स्टाइल अप्लाई करो दा स्टाइल बॉस पर दी बनी नो उसको फर्ज के दी कि दा इक्तिबास ता पारा उस फर्ज के जो दी कि गोरम कि दा इक्तिबास ता पारा दा कोटेशन दा पारा गोरे दा कोटेशन दा पारा दी कोटेशन स्टाइल की कोदा कोट दा गोरे दा कोटिंग स्टाइल की दा कोटिंग स्टाइल की देखे मुख्तलिफ थी लगा उस हेडिंग 1 दे हेडिंग 1 हेडिंग 2 हेडिंग 3 हेडिंग 4 नो स्पेस नॉर्मल दा मुख्तलिफ स्टाइल दी टाइटल नुदाता सुखपल स्टाइल्स हम जोड़ो ले के अपने स्टाइल्स भी बना सकते हैं इसमें लेकिन चूंकि हमारे पास टाइम नहीं है हम इसमें ये कवर नहीं कर सकते आप यहाँ से मुंतखब स्टाइल हेडिंग 1 हेडिंग 2 हेडिंग 3 हेडिंग 4 कर सकते हैं कोटिंग अगर आपने कोटेशन के लिए करनी है तो इसमें कोटिंग का भी है लेकिन चूंकि आपके थीसिस में आपको अमूमन जो है ये चीज़ें प्रॉब्लम करती हैं और जब आपकी ये फाइल किसी और के पास जाती है तो भी ये होता है कि उनके पास ये स्टाइल अगर नहीं हो उसके पास वो